वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग सीखेंगे नोडल एनालिसिस मेथड। इसको हम एक प्रॉब्लम से सीखने वाले हैं। प्रॉब्लम है कि यू हैव टू फाइंड करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग नोडल एनालिसिस। इसके लिए सबसे पहले हमें नोड चूज करना होता है। तो नोड हम लोग जहां पर 2 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स मिलता है उसको हम लोग नोड कहते हैं। तो देखो, एक नोड यहाँ पर हमें मिलता हुआ दिख रहा है और ये एक नोड यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। ये जो नोड है जो कि रेफरेंस नोड मान लेते हैं हम लोग, और इसका पोटेंशियल हम लोग 0 ले लेते हैं, यानी कि यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर एक नोड है ये ए वाले पॉइंट पे, तो मान लो यहाँ पर हमने वोल्टेज मान लिया V1। अब हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है I इंटू आर, ओम्स लॉ से, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, कोई पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B, इसके बीच कोई रेजिस्टेंस है R, यहाँ का वोल्टेज मान लो VA है और यहाँ का वोल्टेज VB है, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, VA माइनस VB, है ना। मान लो करंट इस ओर जा रहा है ना, तो जिधर करंट ज्यादा है वहां हमारा वोल्टेज है V1, तभी करंट इधर से VB की तरफ जाएगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट हम लोग इस सर्किट एलिमेंट के हर एक ब्रांच में करेंगे। तो ये जो ब्रांच है, मान लो हमने इस ब्रांच में करंट मान लिया आउटगोइंग, यहाँ पर भी हमने आउटगोइंग मान लिया, चारों ओर हमने आउटगोइंग करंट को मान लिया। तो आउटगोइंग मान लिया तो ये वाला पोटेंशियल हमारा ज्यादा हो गया, है ना। तो इस वाले ब्रांच में देखो हम लिखना चाह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1, और यहाँ का पोटेंशियल है 100, V1 माइनस 100 डिवाइडेड बाय इसके बीच का रेजिस्टेंस 10, है ना। इस वाले में हम लोग यदि लिख रहे हैं तो देखो कितना वोल्टेज हो गया, V1 माइनस 0, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, डिवाइडेड बाय 5 ओम रेजिस्टेंस। उसी तरह से इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V1 माइनस 50, है ना। तो V1 माइनस 50 और इसके बीच का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम इज इक्वल टू 0, है ना बच्चों। तो यहाँ पर एक वेरिएबल है V1, इसको हम लोग यदि सॉल्व करते हैं तो V1 का वैल्यू आता है 37.5। अब इस वाले ब्रांच में हमें करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो करंट अक्रॉस AB इज नथिंग बट VA डिवाइडेड बाय 5, यही है ना करंट। ये हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 37.5 डिवाइडेड बाय 5, ये वैल्यू आ जाएगा 7.5 एम्पियर। इस तरह से आप लोग बड़े आसानी से नोडल एनालिसिस से किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।